सभी को जय श्री सच्चिदानंद। एक दो टॉपिक पर बात करेंगे, फिर आपको साधना भी सिखाएंगे। तो जो भावना शक्ति होती है उसमें इतनी ताकत होती है कि जैसा आप सोचोगे, जैसी आपकी भावना होगी, उसी के अनुसार आपको फल भी मिलता है और सामने वाले व्यक्ति को भी जिस भाव से आप देखते हो वही नजर आता है। जैसे कि भगवान कृष्ण जी और राम जी, आप सभी जानते हो, भक्तों के लिए वो भगवान, स्त्रियों के लिए वो कामदेव, दुष्टों के लिए वो दुष्ट ही नजर आते थे, उनको छलिया नजर आते थे। वो जैसे दुर्योधन को आते थे चोर है, छलिया है, और जो योगी हैं उनको वो ब्रह्म नजर आते थे। यानी जिसकी जैसी भावना वैसा ही नजर आए। अब कोई महात्मा हमारे दरवाजे पर आ जाए, आप सब यहाँ बैठे हो, तो हो सकता है मुझे उनमें भगवान नजर आए, आपको उनमें आ गया मांगने के लिए, कुछ करता धरता है नहीं, ऐसे ही घूमते हैं, तो आपकी भावना कुछ अलग है। जैसे आपके अंदर से भावना आई वैसे ही आपको वो नजर आए। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसके अनुसार वो वस्तु नजर आती है और फिर फल भी उसी के अनुसार मिलता है। क्योंकि जिसने भगवान श्री राम जी और कृष्ण जी में भगवान को देखा कि ये भगवान है साक्षात, तो उनको उसी का फल मिला, उनकी इच्छाएं पूरी हुई, दुख मिटे, उद्धार हो गया उनके स्पर्श मात्र से। लेकिन वही भावना का खेल। भावना क्या होती है? भावना सिर्फ एक अंतःकरण की एक वृत्ति है, सोच, भावना। इसी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, संकल्प शक्ति, निश्चय, चिंतन, मनन आदि, इसी के सब पर्यायवाची हैं। अब ये भावना भी तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होती है सात्विक भावना, और दूसरी होती है राजसी, और तीसरी होती है तामसी। अब सात्विक भावना क्या होती है? जो बिल्कुल शुद्ध होती है, प्योर होती है। और वो किस चीज की भावना करनी चाहिए? जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली हो, ईश्वर से हमें जोड़ने वाली हो, ईश्वर की प्राप्ति कराने वाली हो, वही भावना सात्विक होती है। दूसरे नंबर की है राजसी भावना। जितने भी सांसारिक भोग हैं, अगर इनकी आप भावना रखते हो, इच्छा करते हो, तो ये है राजसी भावना। ये आपको दुखों में डालने वाली है, सुख नहीं देगी, सुख देगी केवल सात्विक भावना। और तीसरे नंबर की जो बहुत ही निम्न श्रेणी की है तमोगुणी भावना, तामसिक भावना। यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो उनके अंदर से क्या भावना आती है? दूसरों का बुरा करने की, हिंसा करने की, चोरी करने की, मारने की, लड़ने की। हर समय उनके मन में यही भावना रहती है, किसी का बुरा कैसे करे, उसकी चुगली करनी है, वो ऐसा है वैसा है। तो ये सब तमोगुणी भावना है। अब खान पान से भी भावनाओं पर असर होता है। तमोगुणी भोजन खाओगे तो तमोगुणी विचार आएंगे, रजोगुणी खाओगे तो रजोगुणी आएंगे, सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक सोच होगी। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो खाने से भी मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। खाने के अलावा जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है सात्विक, राजसी और तमोगुणी भावना पर, वो पड़ता है संग से। कहा जाता है जैसा संग वैसा ही रंग, वैसी रंगत चढ़ेगी इसके ऊपर। तो सात्विक भावना अगर आप पैदा करने चाहते हो तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? सत्संग सुनना पड़ेगा। जो अभी आप कर रहे हो, ये अगर आप निरंतर करते रहे तो सात्विक भावना अपने आप में आ जाएगी, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान मिट जाएगा। जब अज्ञान होता है तभी तमोगुण होते हैं, और फिर जब अज्ञान मिट जाएगा तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। फिर आप योग भी करोगे। ज्ञान और योग जब दोनों चीजें हो जाती है तो भावना अपने आप ही सात्विक हो जाती है। तो इसीलिए संतों का संग, सत्संग, कथाएं, प्रवचन, भगवान नाम का निरंतर जप करने से सात्विक भावना आती है। और जिसमें सात्विक भावना आ गई, समझ लो उसका कल्याण है। क्योंकि स्वभाव जिसका होता है उसी के अनुसार भावना पैदा होती है। अच्छे व्यक्ति में अच्छी भावना आएगी, जिसमें दया भाव है, जिसका वैसा स्वभाव है दया करना, तो उसमें क्या आएगी? दया की ही भावना आएगी। लेकिन फिर जैसे जिसकी भावना है उसके अनुसार उसमें इच्छा पैदा होती है। पहले भावना आती है मन में कि ये काम करूं, फिर उसकी प्रबल इच्छा होती है, हाँ ये मुझे करना ही चाहिए। फिर जब प्रबल इच्छा हो जाती है तो फिर उसी के अनुसार कर्म कर डालता है। तो बहुत अधिक फर्क पड़ता है। पहले मतलब
आप अपने स्वभाव में डालें सात्विकता। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था, भगवान की भक्ति करता था, तो ऐसे ही गली में खड़ा हो गया। तो किसी ने उनसे कहा कि पहले ज़माने की बात है कि कोई बहुत अच्छा नाटक चलता है, वहाँ चलो देख के आते हैं। तो उसने मना भी किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कहा तो उनके साथ देखने चला गया वो। तो एक दिन गया तो उसके मन में कुछ अलग भावना उत्पन्न होगी नाटक को देख के, क्योंकि संगत का तो फर्क है ही सारा। तो अगले दिन उससे रुका नहीं गया, वो दूसरे दिन भी गया। जो भगवान की भक्ति करता था, भक्ति कम हो गई और नाटक में समय बिताने लगे। तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, मतलब वो आदी हो गया वो देखने का, और भक्ति बिल्कुल छोड़ दी। तो ये होता है संगत का असर। जरा सा किसी ने कहा, मन जो है ये विचलित करता है, क्योंकि मन चाहता है कि संसार में ही घूमता रहे। तो मन की नहीं सुननी है, आपको थोड़ा सा फोर्सफुली अच्छे लोगों के संग में जाना है। अच्छी बातें सुनोगे तो वैसी ही भावना होगी। टीवी देखोगे तो सास बहू की उसमें लड़ाई झगड़े, मार धाड़, ये वो उल्टा सीधा ही मन जो है सोचेगा, वैसे ही सपने आएंगे, वैसी ही भावना उत्पन्न होती है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होती है किसी का बुरा करने की, बुरा सोचने की। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, आपके पास खाली समय हो, ना भी हो तो चलते फिरते आदत डालो करने की, सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहो चलते फिरते, तो आपकी भावना जो है उसी के अनुसार सात्विक होने लगेगी पक्का। और जो आपको योग करवाया जा रहा है सांसों का भजन, उससे तो बहुत शीघ्र सात्विक भावना होती है। ये जो मन है जो इतना चंचल है कि किसी चीज से भी ये रुकता नहीं है, सांसों के भजन से तुरंत रुकता है, जैसा कि आपने अनुभव कर भी लिया होगा। 3 दिन में अनुभव आपको हो भी गया होगा कि किस तरह से मन तुरंत ही शांत होता है, जिसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में शांत करने की, लेकिन भजन से वो तुरंत ही शांत होता है। लाभ तो वाणी से भी होता है, ऐसा नहीं लाभ नहीं होता वाणी से, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो बिन पग चले सुने ही बिन काना, उसके ना तो पैर हैं ना कान है, वो फिर भी सुनता है। आप बिना वाणी के भी बोल रहे हो तो भी वो सुनता है, लेकिन वाणी से बोलोगे सुने तो तब भी गा। लेकिन क्या होता है, जैसे वाणी से बोलते हो तो शक्ति थोड़ी बाहर ज्यादा जाती है, अंदर कम उतरती है। परमात्मा कहाँ है? अंदर है। तो ये सांसों का भजन है कि बिना वाणी का है ये, लेकिन शुरुआत तो वाणी से ही की जाएगी उसको सुनाने के लिए। तो आपको ये प्रयास करना है कि सात्विक भावना रखो। जिसकी जैसी भावना प्रभु मूर्त देखी वैसी, जिसकी जैसी भावना होगी वैसी ही मूर्त उसको नजर आएगी, इसमें 1% भी संशय नहीं है। तो अब निर्भर आप पर है, आप सात्विक भावना के साथ भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं या रजोगुणी भावना से कुछ मांगना चाहते हैं, यानी संसार के सुख चाहते हैं, तो दे तो भगवान वो भी देंगे। जो भगवान को जैसा भजता है उसको वैसा ही भगवान भजते हैं। और आप अगर तमोगुणी भावना से मांगोगे तो भी आपकी इच्छा तो पूरी कर देंगे, क्योंकि देवता भी तपस्या करते थे तो उनको भी देते थे। राक्षसों ने तपस्या की तो भगवान ने उनकी भी इच्छा पूरी की, लेकिन उसका फिर फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप भगवान से सात्विक भावना से उनके दर्शन मांगें, आत्म कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करें, तो आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। जय श्री सच्चिदानंद।